न्यूज़ स्टार 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर खान। आज हम बात करेंगे तालीम के क्षेत्र पे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मदारिस बोर्ड के चेयरमैन मौलाना याकूब बुलंदशहरी साहब। मौलाना साहब से जानना चाहते हैं, मौलाना साहब ये बताइए आप कितने सालों से काम कर रहे हैं और इसके पीछे आपका क्या मकसद है? देखिए, मैं मौलाना मोहम्मद याकूब बुलंदशहरी, चेयरमैन ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड, पिछले 25-30 साल से मुल्क भर में तालीम पर काम कर रहा हूँ। और उसका मकसद ये है कि हमारी कौम दूसरी कौमों के मुकाबले में तालीम पर बहुत पिछड़ी हुई है, लिहाजा हमारी कौम तालीम के मैदान में आगे आए और तालीम को अपनी सबसे पहली ज़रूरत समझे। और मैं तो जो कमाने वाले लोग हैं उनसे भी कहता हूँ कि आप अगर 100 रुपये रोज़ कमाते हो तो 55 रुपये अपने और अपनी कौम के बच्चे बच्चियों की तालीम के लिए निकालो। सबसे पहला और बड़ा बजट जो है वो तालीम का बनाओ और बाकी 45 रुपये जो है वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में ख़र्च करो। इस मिशन और मकसद को लेकर हम मुल्क भर में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। मौलाना साहब, एक बात ये देखने में मिलती है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है मुसलमान बड़े पिछड़े हुए हैं, तालीम हासिल करने में बहुत पीछे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे नहीं देखे जाते। इसके पीछे क्या वजह है, आप इस बारे में तफसील से बताएं। देखिए, इसके पीछे तालीम के ताल्लुक़ से मुसलमानों की गफलत है, मुसलमानों की बेहिसी है। जितना हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की तालीमी बेदारी पर मुस्लिम उलमा, मुस्लिम दानिश्वर, मुस्लिम तंजीमें काम कर रही हैं, उतना ही मुसलमान कौम गाफिल है और इस जिम्मेदारी को नहीं समझ रही है और अपने बच्चे बच्चियों को आला से आला तालीम दिलाने के लिए फ़िक्रमंद नहीं है। जब तालीम ही नहीं मुसलमानों के बच्चे हासिल कर रहे तो पोस्टों पर कहाँ पहुँचेंगे, जगहों पर कहाँ पहुँचेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? मौलाना साहब, 20-25 साल से आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों में के बीच जा भी रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है? क्यों नहीं लोगों के पास आपका पैगाम सही तरीके से पहुँच पा रहा है? नहीं, देखिए, मैंने अर्ज़ किया पैगाम तो पहुँच रहा है, मानने में कमी रह रही है। मालूम नहीं क्या वजह है। अल्लाह ही हमारी कौम के हालात को बेहतर करे तो करे। कौम की तरफ से जितना हमारी मेहनतों के मुकाबले में जितना उधर से मुस्बत जवाब आना चाहिए वो 1% 2% भी नहीं है। मुसलमान हमारा सुनता ज़रूर है, समझता भी है, लेकिन जब अमल करने का वक्त आता है या कुर्बानी देने का वक्त आता है या हिस्सेदारी का वक्त आता है, उस वक्त पीछे हट जाता है और उसे एहसास ही नहीं है कि हम और हमारी नस्लें कहाँ जा रही हैं, किधर जा रही हैं। आने वाले वक्त में हमारा और इससे भी ज़्यादा ख़राब हश्र अल्लाह न करे होने वाला है। इस तरह मुसलमान सर जोड़कर बैठकर कुछ कर गुज़रने के लिए तैयार नहीं है। असल बात अमल की है और अमल का फुक़दान है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मौलाना साहब, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि क्या नाम है, कुछ आर्थिक कंडीशन भी मुसलमानों की ख़राब होने की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे? आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ है? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर मुसलमानों में एक तबका या कुछ % लोग माली एतबार से कमज़ोर हैं तो लेकिन कुछ फ़ीसद लोग ऐसे भी हैं जो माली एतबार से बहुत मजबूत हैं। आप सिर्फ़ एक निकाह को ले लीजिए। निकाह एक सुन्नत है, एक इबादत है। मस्जिदों में निकाह होने चाहिए, घरों से बेटियां रुखसत होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए सालाना अपने बेटे और बेटियों की शादी में बर्बाद कर रहा है, इसराफ़ कर रहा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के ख़िलाफ़ खर्च कर रहा है। इसी पैसे को मुसलमान अगर बचा ले और अपनी नस्लों की तालीम और तरबियत पर खर्च करे तो हिंदुस्तानी मुसलमान हर साल 1 लाख MBBS डॉक्टर पैदा कर सकता है, हर साल 1 लाख आला दर्जे के मास्टर पैदा कर सकता है, हर साल 1 लाख साइंसदान पैदा कर सकता है, हर साल 1 लाख उलूम दीनिया के और उलूम दुनिया के आला से आला माहिरीन 1 लाख हर साल में पैदा हो सकते हैं और चंद सालों में मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी दूर हो सकती है। लेकिन उसके लिए हर मुसलमान को कुर्बानी देकर अपनी ज़िंदगी में सादगी लाकर अपने बेटे बेटी के निकाह को सुन्नत के तरीक़े से मस्जिद में कर वो पैसा बचाकर सिर्फ़ और सिर्फ तालीम पर ख़र्च करना होगा। आपका क्या इंतजाम है इदारे में? आप क्या क्या तालीम दे रहे हैं? मैंने बताया, सहारनपुर में ख़ास तौर पर हम बच्चियों का जामिद तय्यबात का इदारा चला रहे हैं और आपके चैनल से कौम से अपील भी करेंगे, आप जामिद तय्यबात सहारनपुर तशरीफ़ लाइए, देखिए
اور زیادہ سے زیادہ بچیوں کے وہاں داخلے بھی کرائیے. جامعۃ الطیبات میں اوپن بورڈ سے انٹر تک کی تعلیم کا انظام ہے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے عراق سے BA تک کی تعلیم کا انظام ہے اور UP عربی فارسی بورڈ سے MA تک کی مذہبی اور دینی تعلیم کا انظام ہے. اور یہ ادارہ کچھ تو ہم فیس لیتے ہیں بچے بچیوں سے, باقی اہل خیر کے تعاون سے یہ چلتا ہے. جیسے بہت غریب بچے ہیں ان کے لیے بھی آپ کا جو مدرسہ بورڈ ہے کچھ کر رہا ہے؟ جی, مدرسہ بورڈ بھی کر رہا ہے, ہمارے ادارے بھی کر رہے ہیں. جو غریب بچے ہیں, یتیم بچے ہیں, بے سہارا بچے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھنے میں ان کی دلچسپی ہے, تو ہم ان کے لیے زکوٰۃ فنڈ سے ان کا تعلیمی وظیفہ جاری کر سکتے ہیں. جب تک وہ زندگی میں پڑھیں گے, جب تک آل انڈیا دینی مدارس بورڈ زکوٰۃ فنڈ سے ان غریب بچے بچیوں کا تعلیمی وظیفہ دیتا رہے گا. سبسکرائب کریں نیوز اسٹار 24 اور دبائیں بیل آئیکن لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے. نیوز اسٹار 24 دیکھو صرف سچ.